दोस्त, जिस वक्त ऑन पैसिव का मार्केटिंग प्लान मार्केट में शेयर किया जा रहा था, उस वक्त लोगों से यही कहा जा रहा था कि अगर समय के साथ बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले समय में आप बहुत पीछे रह जाएंगे सफलता की दौड़ में। आपको अंदाजा भी है इस बात का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरी दुनिया में हावी हो जाने के बाद आने वाले 8-10 सालों में दुनिया पूरी तरह से बदल गई रहेगी और आज चलने वाले लगभग 70 से 75% उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को समय के अनुसार अपने व्यापार में, अपने स्वभाव में, अपने कामों में, अपने सोचने के तरीकों में भी बदलाव करते रहना चाहिए। अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट एंड अपग्रेड करते रहना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में शायद शामिल भी नहीं रह पाएंगे सफलता की दौड़ में। किसी न किसी मीटिंग एंड वेबिनार के माध्यम से तमाम लीडर्स के द्वारा इसके लिए अनगिनत एग्जाम्पल भी पेश किए जाते थे हमारे सामने। जैसे 1998 में कोडक में करीब 1.25 लाख एम्प्लॉय काम करते थे और दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको मार्केट से पूरी तरह से बाहर कर दिया। कोडक एक तरह से दिवालिया हो गई और उनके सारे एम्प्लॉय सड़क पे आ गए। HMT घड़ी, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बास्टर कार, ये सभी के सभी अपने आप को समय के अनुसार अपडेट एंड अपग्रेड नहीं कर पाए, जिसके कारण इन्हें सफलता के दौर से बाहर होना पड़ा। जबकि इन सभी के गुणवत्ता में कोई भी कमी नहीं थी, वे अपने जमाने के बादशाह थे, फिर भी उन्हें मार्केट से बाहर हो जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। उबर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है। इसके बावजूद भी वह दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उनके पास खुद का एक भी होटल नहीं है। पेटीएम, ओला, कैब्स, ओयो रूम्स जैसे अनेकों उदाहरण हैं। यूएसए में अब युवा वकीलों के लिए कोई खास काम नहीं बचा है क्योंकि IBM वाटसन नाम के सॉफ्टवेयर पल भर में ही ज्यादा बेहतर एंड लीगल एडवाइस दे देता है। अगले 10 सालों में उम्मीद जताया जा रहा है कि 90% वकील बेरोजगार हो जाएंगे और जो 10% बचेंगे वे सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। वाटसन नामक सॉफ्टवेयर मनुष्य की तुलना में कैंसर जैसे डिजीज का डायग्नोसिस 4 गुना एक्यूरेसी से करता है। 2030 तक कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कारें गायब हो जाएंगी। जो बचेंगी वो या तो इलेक्ट्रिक कारें होंगी या फिर हाइब्रिड। पेट्रोल की खपत लगभग 90% तक घट जाएगी। सारे अरब देश दिवालिया हो जाएंगे अगर समय के अनुसार उन्होंने बदलाव नहीं किया अपने आप में। आप उबर जैसे एक सॉफ्टवेयर से कार मंगाएंगे और कुछ ही क्षणों में एक ड्राइवरलेस कार आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे तो राइड आपकी बाइक से भी सस्ती पड़ेगी। कारों के ड्राइवरलेस होने के कारण 99% एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि कार इंश्योरेंस नामक धंधा लगभग बंद हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। कार ड्राइवर जैसा धंधा कोई शायद ही बचेगा धरती पर। आज से 10-15 साल पहले कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहां पीसीओ ना हो। फिर जब सभी के जेब में मोबाइल फोन आने लगा तो पीसीओ बंद होने लगे। फिर उन पीसीओ वालों ने फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया और अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन होने लगा है। आपने कभी ध्यान दिया है आजकल मार्केट में मोबाइल फोन की सेल्स सर्विस, रिचार्ज, एसेसरीज, रिपेयर, मेंटेनेंस की दुकानें तेजी से खुलते जा रही हैं। अब पैसे का लेन देन भी बदल रहा है। अब सब पेटीएम से हो जाता है। अब तो लोग ट्रेन तक के टिकट भी अपने फोन से बुक करने लगे हैं। करेंसी नोट की जगह पहले प्लास्टिक मनी ने ली और अब तो धीरे धीरे करके सारा लेन देन डिजिटल होने लगा है। इसलिए दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। अगर आपने भी समय के साथ नहीं बदला अपने आप को तो निश्चित है कि आप बहुत पीछे छूट जाएंगे सफलता की दौड़ में। अगर सफलता की दौड़ में बने रहना चाहते हैं तो अपनी आंख कान खुले रखिए और समय के साथ बदलने की तैयारी करें। अब चूंकि ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी था नहीं लोगों के सामने जिससे जुड़कर लोग सफलता की दौड़ लगा सकें एंड बड़ी कामयाबी हासिल कर सकें, ऐसे में ऑन पैसिव के आगमन ने लाखों लोगों को राहत का सांस दिया, एक विश्वास दिया, एक आस दिया कि इस कॉन्सेप्ट से जुड़कर हम अपने सारे सपनों को पूरे कर सकते हैं। चाहे दुनिया कितनी भी तेजी से बदले, चाहे आने वाले वक्त में कितना भी बड़ा बदलाव हो दुनिया में, इससे हमारे सफलता पर कोई आंच नहीं आने वाला। हम ऑन पैसिव के साथ डे बाय डे ग्रो करते ही जाएंगे क्योंकि आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या परिवर्तन होना है दुनिया में, इसे ध्यान में रखकर ही निर्माण हो रहा है ऑन पैसिव का।
ऑन पैसिव खुद एक एआई बेस्ड आईटी कंपनी है और आगे आने वाला युग जो रहने वाला है वह एआई का ही युग होगा। दुनिया के लाखों लोगों ने कुछ यही सब सुनकर और सोचकर डिसीजन लिया ऑन पैसिव को ज्वाइन करने का, फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेने का। लोगों को लगा कि यही वह अपॉर्चुनिटी है जिससे जुड़कर हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं, हमें आर्थिक आजादी मिल सकती है। लेकिन इधर कुछ दिनों से ऑन पैसिव में चल रहे गतिविधियों को देखकर अधिकतर लोगों का उत्साह थोड़ा कम होने लगा है। अब बहुत सारे लोगों को करंट सिचुएशन को देखते हुए यहां तक भी लगने लगा है कि शायद यहां कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि सालों से लेकर आज तक सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के अलावा यहां हकीकत में अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हो सका है। यह बात सबसे अधिक परेशान किए हुए है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहां 5-6 सालों से हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि ऑन पैसिव का अभी तक कोई एक भी आईटी प्रोडक्ट रन नहीं कर सका, वायरल नहीं हो सका मार्केट में, और ना ही किसी फाउंडिंग मेंबर को कोई बोनस कमीशन ही मिल सका। खैर, बोनस कमीशन की तो बात ही छोड़िए, वह तो ऑटोमेशन के थ्रू देना है कंपनी को, बट जो लोग अपने वॉलेट में आए हुए कमीशन का 8-10 महीने पहले से भी ड्रोल लगा के पे आउट मिलने की राह देख रहे हैं, वह तो ऑटोमेशन के थ्रू नहीं देना है कंपनी को। आखिर उससे रोककर क्यों रखा गया है महीनों से? भाई, वह तो एक तरह से मेहनत का कमाई है किसी का, कम से कम उसे तो समय से दे देना चाहिए था। अगर किसी ने भी अपना डायरेक्ट यूजर्स बनाया होगा तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए उसे काफी प्रयास करना पड़ा होगा, मेहनत करना पड़ा होगा, मशक्कत करना पड़ा होगा, तब जाके उनके साथ कोई ज्वाइन किया होगा। कहा भी जाता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मजदूरी मिल जाना चाहिए, इससे बहुत अधिक सुकून मिल जाता है उसे। हालांकि मजदूरी करने या मजदूर बनने के व्यू से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया है ऑन पैसिव को, वह तो इसलिए ज्वाइन किया है कि यहां सिर्फ फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन ले लेने के बाद अगर हम कुछ खास नहीं भी करेंगे तो कंपनी के थ्रू ऑटोमेटिकली हमारा जिंदगी बदल जाना है, हमारे सपने पूरे हो जाने हैं, हमें फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाना है। बट हकीकत में अगर देखा जाए तो ऐसे ऑन पैसिव के बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जिनकी स्थिति आज एक मजदूर से भी बदतर है। ऐसे सिचुएशन में जो लोग मेहनत करके डायरेक्ट यूजर्स बनाए हैं, जिनके डायरेक्ट सेल्स हुए हैं, कम से कम उनका पारिश्रमिक तो उन्हें अब तक मिल जाना चाहिए था। और सबसे अहम बात कि पेंडिंग विड्रॉल तो कंपनी को कहीं से पैसे जनरेट करके, रेवेन्यू जनरेट करके देना नहीं है, वह पैसे तो ऑलरेडी पड़े होंगे कंपनी के पास। और ऐसा भी नहीं है कि वह सारे के सारे पैसे दे देने हैं कंपनी को, उसमें से सिर्फ 25% के लगभग ही तो देना है किसी को, 75% पैसे फिर भी रह जाएंगे कंपनी के पास। अब इस तरह की बातों से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जो कंपनी साल भर में लोगों के विड्रॉल तक नहीं दे पाई हो, वह भला लाखों लोगों को ऑटोमेटिक इनकम जनरेट करके कहां से देगी। जो लोग डायरेक्ट यूजर्स बनाए हैं, जिनके डायरेक्ट सेल्स हुए हैं, उन्हें तो महीनों बीत जाने के बाद भी पे आउट नहीं दे सकी कंपनी। तो ऐसे हालात में जो लाखों लोग एक भी यूजर्स नहीं बना सके हैं, जिनके एक भी डायरेक्ट सेल्स नहीं हुए हैं, जो एक तरह से पूरी तरह से सिंगल फाउंडिंग मेंबर हैं, ऐसे लोगों का भला क्या होगा। मोटिवेशन एंड बड़ी बड़ी बातें सुनकर लाखों लोग जुड़ तो जरूर गए, यहां लाखों लोग फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन जरूर ले लिए, बट अब आगे सिर्फ मोटिवेशन एंड बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलने वाला। अब हकीकत में वो सारा कुछ करके दिखाना होगा जो कि सालों से लेकर आज तक कहा गया है ऑन पैसिव में। नहीं तो किसी का भी निराश होना, नाराज होना, सशंकित होना या ना उम्मीद होना स्वाभाविक सी बात है। आज अधिकतर लोगों का यही कहना है कि जब ऑन पैसिव पूरी तरह से तैयार नहीं था लॉन्च होने के लिए, जब मिस्टर एस पूरी तरह से तैयार नहीं थे फाउंडिंग मेंबर को ऑटोमेटिक ट्रैफिक बोनस कमीशन देने के लिए, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी लाखों फाउंडिंग मेंबर से साल भर पहले ही पैकेज बाई कराने की। जब सब कुछ रेडी हो गया रहता तभी पैकेज बाई कराया जाता, इससे किसी को भी कोई खास परेशानी नहीं होती। पहले जब मिस्टर एस नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में कुछ शुरू होने का अपडेट्स देते थे या अनाउंसमेंट करते थे, इससे किसी भी फाउंडिंग मेंबर को बहुत खुशी होती थी, यह सोचकर कि अब लगता है बहुत जल्द हमारा भाग्य बदलने वाला है, हमारी किस्मत चमकने वाली है। बट अब उस तरह के अपडेट मिलने से, अनाउंसमेंट करने से ऐसे बहुत कम ही फाउंडिंग मेंबर होंगे जिन्हें खुशी होती होगी या वो उत्साहित होते होंगे। क्योंकि रियल में अगर देखा जाए तो हमेशा से ही यहां कथनी और करनी में फर्क रहा है। अब चाहे उसके पीछे का वजह कुछ भी रहा हो, बट जो सामने होता है वही दिखता भी है। हालांकि जब से मिस्टर एस ने कहे हैं कि आपके सक्सेस शुरू होने में 6 महीने नहीं लगना है, 4 महीने भी नहीं लगना है, इससे लोगों को यही लग रहा है कि 2024 के ही अंदर अंदर वह सब कुछ होना शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। लेकिन मुझे जहां तक लगता है अगर 2024 में भी कुछ भी शुरू नहीं हो सका, 2024 में भी फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं आ सका, तो जाहिर सी बात है कि अधिकतर लोग ऑन पैसिव को भूल जाना ही मुनासिब समझेंगे। वे फिर से अपने पुराने दुखरे धंधे में लग जाएंगे। वे मान लेंगे कि हमने जो भी उम्मीदें लगाए थे, जो भी सपने संजोए थे ऑन पैसिव से, वे सब के सब टूट गए। अब कल्पनाओं में उड़ने से कहीं बेहतर होगा कि हकीकत में जो कुछ भी सामने है उसी में जीने का प्रयास किया जाए।
इसलिए अब मिस्टर एस को कैसे भी करके यह भरपूर प्रयास करना चाहिए कि हमने जो भी वादे किए हैं, जो भी कमिटमेंट किए हैं लाखों फाउंडिंग मेंबर से, उसे किसी भी हाल में इस 2024 के अंत तक भी पूरा किया जा सके, ताकि हर एक फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में पैसा जा सके, हर एक फाउंडिंग मेंबर के मुरझाए चेहरे पे विजयी मुस्कान आ सके, हर एक फाउंडिंग मेंबर का जीवन पूरी तरह से खुशहाल हो सके। तो भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.